हेलो एवरीवन। वन नेस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम सीईटी और अस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले हरियाणा के प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब ये हमारी वीडियो हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के ऊपर है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूरवंश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरवंश में जो शेरशाह सूरी है वो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है, क्योंकि उसने बाबर के पुत्र हुमायूं को हराकर वह दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। शेरशाह सूरी का जन्म होशियारपुर में होता है और होशियारपुर पंजाब में पड़ता है। शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो नारनौल महेंद्रगढ़ में बीतता है। सूर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने 88 कोस मीनारों का निर्माण हरियाणा में करवाया था। शेरशाह सूरी ने खिजर खां का मकबरा सोनीपत में बनवाया था और इसके साथ ही उसने शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था। शेरशाह की मृत्यु उक्का नामक अग्नि शस्त्र फटने से हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला जो टॉपिक है वो है पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हो जाती है। अब हम हेमू के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं की मौत के बाद हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। हेमू बड़ा ही वीर शासक था और वह रेवाड़ी का निवासी था। हेमू ने सेनापति के रूप में 22 लड़ाइयाँ लड़ी और वह किसी में भी पराजित नहीं हुआ था। हेमू भारतीय इतिहास में हेमू को विक्रमादित्य कहा जाता था। 7 अक्टूबर 1556 को वह दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था, लेकिन 5 नवंबर 1556 को अकबर यानी बैरम खां के संरक्षण में व हेमू के बीच इनका युद्ध हुआ था। हेमू युद्ध को जीतने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखों में तीर लग गया, जिससे उसकी सेना में आतंक छा गया और बैरम खान ने पीछे से आकर हेमू का सिर काट दिया था। इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। नोट: अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल की जागीर दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वन नेस टीचर हब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला जो टॉपिक है वो है सतनामी विद्रोह। यह विद्रोह नारनौल में हुआ था। संत वीरभान ने 1543 में नारनौल में संतनामी पंथ की स्थापना की थी। सतनामियों को 1672 को सतनामियों ने नारनौल और उनके आसपास के इलाकों में अपना अधिकार कर लिया और इसी के साथ उन्होंने औरंगजेब के अधिकारी ताहिर खान को हरा दिया था। मार्च 1672 ईस्वी में
औरंगजेब के बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार सतनामियों की हार हो जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जाटों का विद्रोह, जो 1669 ईस्वी में हुआ था। 1669 ईस्वी में राजा राम और उनके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने शासन के खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह का मुख्य जो केंद्र था वो सोंदी और सिनसनी था। उन्होंने मथुरा और मेवात के परगनों पर अधिकार कर लिया। 1686 ईस्वी में होडल और पलवल पर विजय पाने के बाद वे दिल्ली और आगरा के मध्यवर्ती भाग में जो जाट है वो शक्तिशाली हो गए थे। बंदा बरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया। बंदा बरागी ने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया था। 1710 ईस्वी को सम्राट बहादुर शाह ने करनाल के तराइन में 3 संघर्षों में बंदा बरागी को हरा दिया था। 1709 को सोनीपत का युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध फर्रुखसियर और बंदा बरागी के बीच में होता है। जो ये 1709 का जो बैटल ऑफ सोनीपत है ये बहादुर शाह और बंदा बरागी के बीच में होता है। 1715 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने बंदा बरागी की हत्या करवा दी थी। अब हम रेवाड़ी के हीर शासक के बारे में पढ़ेंगे। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया। वह पंजाब को पार करता हुआ करनाल आ पहुंचा। करनाल का जो युद्ध है वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। इस करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और नादिर शाह जाते समय अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया था। हरियाणा में मराठों का प्रभाव। 18वीं सदी में हरियाणा में मराठा शक्ति अस्तित्व में आई। मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया था। हरियाणा के जाटों ने और राजपूतों ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1756-57 ईस्वी तक हरियाणा पूरी तरह से मराठों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अगला जो टॉपिक है वो है पानीपत की तीसरी लड़ाई। हरियाणा पर आक्रमण करने के बाद मराठा पंजाब की तरफ आगे बढ़े। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का शासन हुआ करता था। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में काला अम्ब नामक जगह पर हुआ था, जिनमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। युद्ध में सदाशिवराव मराठाओं का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा प्रांत को अपने गवर्नर जैन खान को सौंप दिया था। नोट करें, सदाशिव ने थानेसर के महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट एसएससी के एग्ज़ाम में होता है। अगला जो टॉपिक है वो है महादजी सिंधिया। 1789 में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी। गुलाम कादिर दिल्ली का शासक हुआ करता था। सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हरियाणा की तरफ वह आगे बढ़ा। सिंधिया ने शासन को चलाने के लिए समस्त अधिकृत भाग को 4 भागों में बांट दिया था। वह भाग थे दिल्ली, सोनीपत, हिसार और नूह। नोट करें, सिखों का जो विद्रोह है वो 1775 में
करनाल में मराठों के विरुद्ध सिखों ने विद्रोह किया था। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड का निवासी था। वह व्यापार करने के उद्देश्य में से भारत पहुंचा था, लेकिन वह भारत आकर बहुत ज़्यादा लूटपाट करने लग गया था। वह 1782 में मद्रास में पहुंचा था, लेकिन बाद में 6 महीने तक हैदराबाद के निज़ाम की उसने तोपची की नौकरी की थी। 1787 ईस्वी में थॉमस दिल्ली गया और वहाँ पर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। रेवाड़ी के युद्ध में 1789 ईस्वी में बेगम ने शाह आलम द्वितीय की प्राणों की रक्षा की थी। समरू बेगम ने थॉमस को टप्पल की जागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। 1793 को मराठा सूबेदार खंडेराव ने थॉमस को झज्जर और पटौदी के कुछ गांव दिए थे। 1797 को थॉमस ने सिखों के आतंक को ख़त्म कर दिया था। थॉमस ने अपनी राजधानी झांसी को बनाया था, जहां पर उसने टकसाल बनाने की स्थापना की थी। 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। नोट करें, 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और मराठों ने हरियाणा को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। इसके चलते 1809 और 10 तक पूरे हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।